गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 5 का चतुरः शशकः, चालाक खरगोश। ठीक है, नवा पाठ है ये, नवमः पाठः चतुरः शशकः। तो देखिए, आप भी अपनी किताब में देखिए, एकम वनम आसीत। एकम वनम आसीत माने एक जंगल था। तत्र एकः सिंहः वसति स्म, वहाँ एक शेर रहता था। सः तस्य वनस्य राजा आसीत्, वह वहाँ के जंगल का राजा था। तस्य नाम भासुरकः आसीत्, उसका नाम भासुरक था। सः प्रतिदिनम् अनेकान् पशून् मारयति स्म, वह हर रोज अनेकों जानवरों को मारता था। एकदा सर्वे पशवः तस्य समीपे अगच्छन्, एक बार सभी पशु उसके पास गए। ते सिंहम् अवदन्, हे पशुराज, त्वं प्रतिदिनं बहून् पशून् मारयसि। वो शेर से बोले, हे पशुराज, तुम प्रतिदिन, हे जंगल के राजा, तुम प्रतिदिन बहुत से पशुओं को मारते हो। तब आहाराय तो एकैव पशुः पर्याप्तः अस्ति, आपके आहार के लिए, आपके भोजन के लिए तो एक ही पशु पर्याप्त है, एक ही पशु काफ़ी है। क्रमेण एकः पशु स्वयं तव समीपे आगमिष्यति, क्रम से एक पशु अपने आप आपके पास आ जाएगा। तम खादित्वा त्वं तृप्तः भव, उसको खा के आपका पेट भर जाएगा या आप तृप्त हो जाएंगे। सिंहः प्रतिवदति, शेर बोला, एवं एव भविष्यति, ऐसा ही होगा। तदा आरभ्य प्रतिदिनम् एकः पशुः सिंहस्य समीपे गच्छति स्म, उसके बाद प्रतिदिन एक पशु, एक जानवर शेर के समीप जाने लगा। सिंहः तं खादति स्म, शेर उसको खाता। एकदा एकस्य शशकस्य वारः आगच्छति, एक बार एक खरगोश की बारी आई। शशकः चतुरः आसीत्, खरगोश बहुत चालाक था। सः मार्गे एक कूपं पश्यति, उसने रास्ते में एक कुआं देखा। प्रसन्नः च भवति, और खुश हो गया। विलम्बेन सिंहस्य समीपे गच्छति, और देर से शेर के पास पहुंचा। तस्य विलम्बेन सिंहः कुपितः भवति, उसके देर से आने से शेर क्रोधित हुआ। शशकः सिंहः वदति, खरगोश ने शेर से कहा, हे वनराज, वने एकः अन्य सिंहः अस्ति, जंगल में एक और शेर है। सः कथयति अहं वनराजः न तु भासुरकः, वह कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, न कि भासुरक। तदा सिंहः वदति, शेर ने कहा, तब शेर ने कहा, कुत्र अस्ति सः, कि कहाँ है वह। तदा शशकः तं सिंहः कूपं प्रति अनयत्, तब खरगोश शेर को कुएं के पास लाया। भासुरकः कूपस्य जले स्वप्रतिबिम्बं पश्यति, भासुरक ने कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंबं दृष्ट्वा एषः एव अन्यः सिंहः, उसने लगा कि यही दूसरा शेर है। इति मत्वा तं मारयितुं, यह सोचकर उसको मारने के लिए कूपे अकूर्दयत् अनश्यत् च, उसको मारने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा और मर गया। तदा सर्वे पशवः प्रसन्नाः अभवन्, तब सभी पशु बहुत खुश हुए। सत्यम एव उक्तः, सच ही कहा गया है। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेषु कुतो बलम, कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बिना बुद्धि वाले के पास कोई बल नहीं होता। तो इसका बच्चों हिंदी अनुवाद यहाँ भी लिखा हुआ है नीचे, और उसके बाद आपने ये अभ्यास कार्य करना है। तो ये उत्तरम लिखत, वने कः वसति स्म,
तो कौन रहता था जंगल में? वने एकः सिंहः वसति स्म। वन राज्यस्य नाम किम आसीत्? जंगल के राजा का नाम क्या था? तो क्या था? भासुरकः। वन राज्यस्य नाम भासुरकः आसीत्। चतुरः कः आसीत्? चालाक कौन था? तो चतुरः शशकः आसीत्। भासुरकः कूपे किम पश्यति? भासुरक ने कुएं में क्या देखा? भासुरकः कूपे स्वप्रतिबिंबं पश्यति। अब है परस्पर मेलनम कुरुत, कि आपस में मेल करो। यहाँ पर समानार्थक शब्दों का मेल करना है और इधर विपरीतार्थक शब्दों का मेल करना है। और फिर ये संस्कृत में अनुवाद करने के लिए है। ये सब शब्द आपको पाठ में मिल जाएंगे, उनको ध्यान से देखना, पढ़ना और इनको कीजिए। ये इनको अभ्यास करना है, इनको लिखना है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो ये प्रश्न उत्तर कीजिएगा, ये परस्पर मेलनम कुरु और ये अनुवाद, इनको लिखने का अभ्यास करना है। और इसमें जैसे खरगोश, गेंदा, इनको संस्कृत में लिखना है। खरगोश को क्या कहते हैं आप जानते हैं, गेंदे को क्या कहते हैं ये भी जानते हैं, तो इनके नाम को संस्कृत में लिखना है। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब इनके समानार्थी माने कि वही अर्थ जो होता है उसी का अर्थ। जैसे पशुराज, पशुराजः और आसीत ऊपर दिए भी गए हैं मिलान करने में, तो आप कर सकते हैं। निम्न शब्दों के विलोम शब्द, इनके विलोम लिखने हैं, वो भी ऊपर मिलान में आए हुए हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। इनके अर्थ हिंदी में लिखने हैं युक्तम और तंडुलः। और दो चार यहाँ भी एक दो प्रश्न है। चतुरः कः आसीत्, इसको करना है। और घुघुतिया कस्य पर्वस्य नाम अस्ति, इसको रहने देना, 10 वाला रहने देना और यहाँ तक आप कर देना। ठीक है बच्चों, ओके। फिर मिलते हैं। और फिर काम को, रोज़ का काम रोज़ कीजिए और उसको फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालें। ठीक है, ओके।